का बात दिल्ली सरकार के बजट की करते हैं। केजरीवाल सरकार का बजट आज पेश नहीं होगा। बजट को लेकर दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री के बीच में नया घमासान छिड़ चुका है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानबूझकर बजट को रोक दिया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार विज्ञापन पर बजट में ज्यादा खर्च कर रही है। इसे लेकर दिल्ली सरकार से गृह मंत्रालय ने सफाई मांगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि बजट में विज्ञापन पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतना ही बजट पिछले साल भी विज्ञापन के लिए रखा गया था। बजट पेश नहीं होने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये टकराव की स्थिति जो है वो सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की दलील सही नहीं है, ये केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है। आज नहीं पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बजट अपने तय सीमा से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। खासतौर पर विज्ञापन पर जोर दे रही है सरकार। हमारा कहना यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं। एलजी साहब ने और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपसे जवाब मांगे थे, लेकिन आप अभी तक जानबूझकर, हमारा आरोप है, जानबूझकर आपने उस फाइलों को रोका ताकि आप ये आरोप लगा सको और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सके। मुझे समझ में नहीं आता अब हर बात को एक ईगो लेके, हर बात पे एक राजनीति करते हुए क्यों करते हैं, ये समझ से परे है। केंद्र सरकार ने बजट को अप्रूव नहीं किया, हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिकता होती है। केंद्र को कोई बजट नहीं बनाना दिल्ली का, दिल्ली के सरकार ने वो बजट बनाया है। सिर्फ एक औपचारिकता है कि केंद्र को उसको अप्रूव करके भेजना होता है और अभी तक नहीं भेजा गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा कभी जो है इतने सालों में नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ये करे। पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ एक तरीके का धोखा है। दिल्ली के लोगों को अपमानित करने वाला काम है कि दिल्ली की सरकार का बजट जो है केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली के बजट पर बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल एलजीबीके सक्सेना ने 9 मार्च को दिल्ली सरकार के कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति जाहिर की थी। उपराज्यपाल ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइल सीएम को वापस भेज दी थी। दिल्ली सरकार ने फाइल गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपत्तियों पर 17 मार्च को दिल्ली सरकार को लिखा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। 21 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था, यानी कि आज पेश होना था, लेकिन अभी तक बजट को केंद्र की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। देर शाम दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि चीफ सेक्रेटरी 3 दिन तक फाइल दबाकर बैठे रहे। जब सरकार को यह पता चला तो कल रात 9 बजे फाइल वापस उपराज्यपाल को भेज दी गई। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि अब टकराव की स्थिति केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बनी हुई है। इधर बजट के जिन प्रस्तावों पर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार आमने सामने, वो भी क्या है हम आपको समझाते हैं। उपराज्यपाल का ये कहना है कि बजट का सिर्फ 20% हिस्सा पूंजीगत व्यय पर खर्च का प्रस्ताव है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि 78,800 करोड़ में करीब 22,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। एक और आपत्ति विज्ञापन पर होने वाले खर्च को लेकर है। उपराज्यपाल का यह कहना है कि विज्ञापन पर 2 साल में 2 गुना खर्च हुआ है, जबकि दिल्ली सरकार यह कह रही है कि विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ का खर्च का प्रावधान है और पिछले साल भी इतनी ही रकम विज्ञापन पर खर्च की गई है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और किसने अपने पावर का मिसयूज किया है, यह सवाल है। और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने। हालांकि दिल्ली की सियासत का यह स्वरूप तब से देखने को मिलता रहा है कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने, जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभाली है। और ऐसे में इन तमाम आरोपों का फलसफा क्या होता है, क्या असल चीजें निकलकर सामने आती है, वाकई में क्या दिल्ली सरकार की ओर से बजट में कोई गड़बड़ी की गई है, यह सवाल बड़ा है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।